द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली डॉक्टर साध्वी प्राची एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल साध्वी प्राची हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ फब्तियां कसती रहती हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था पर हमेशा चोट करती रहती है। इस बार एक ऐसी तस्वीर जरा अपने भी स्क्रीन पर आप देखिए, उन्होंने शेयर किया है जिसमें बुर्का पहने दो शख्स दिखाई पड़ते हैं। अब ये महिला है या फिर पुरुष है जिसको मंदिर के आगे दिखाया जा रहा है और इसमें वो आशीर्वाद लेते हुए बुर्का पहने दोनों शख्स दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस पर कई लोगों ने अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया दे दी है। लेकिन जो रिकॉर्ड है अब तक का, जितने भी बुर्का पहने इस तरीके के लोग पकड़े गए हैं, वो कभी मंदिर का पुजारी निकलते हैं, कभी चोर निकलते हैं, तो कभी कुछ और भी हरकत करते हुए ऐसे बुर्का में ये लोग दिखाई पड़ते हैं। ये सब मुसलमान नहीं है, सब के सब हिंदू निकलते हैं। तो फिर साध्वी प्राची जो है, इन्होंने क्या अपने इस तस्वीर को लेकर के कोई जांच परख की या यूं ही इन्होंने डाल दिया? और इनका मैसेज आप देख सकते हैं, जरा ट्वीट में देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि जिनको मस्जिद जाने की अनुमति नहीं है वो मंदिर आ सकते हैं, सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने कह दिया कि सनातन सर्वश्रेष्ठ है। अब प्राची साध्वी ने यह भी तर्क देना शुरू कर दिया कि जिन्हें मस्जिद जाने की अनुमति नहीं है वो मंदिर आ सकते हैं। और इस तस्वीर में जो भी आप देख पा रहे हैं, इसकी सच्चाई कुछ और है। इनके ही पोस्ट को लेकर कई लोगों ने खंडन भी कर दिया, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये क्यों इन्हें लगता है कि सनातन सर्वश्रेष्ठ है, हर धर्म सर्वश्रेष्ठ है, किसी की किसी से तुलना क्यों हो सकती है? हर धर्म को मानने वाले लोग इंसान ही होते हैं। फिर एक दूसरे की भावना को चोट पहुंचाने का मकसद क्या होता है? ये बार बार जहर उगलती हैं, कभी मौलाना पर टिप्पणी करेंगी, कभी बुर्का पहने लोगों पर टिप्पणी करती हैं। अब खास करके जब यह तस्वीर इनके हाथ लगी है, जो एक मंदिर के आगे दिखाई पड़ रहे हैं, पुजारी इन्हें कुछ दे भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मंदिर के पुजारी से कुछ ले रहे हैं ये दोनों। लेकिन ये दोनों वाकई में क्या महिलाएं हैं? क्या ये दोनों पुरुष नहीं हो सकते? ऐसे सवाल इस वजह से उठ गए हैं क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता है कि कोई मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाए और पुजारी से आशीर्वाद ले, उनसे कुछ मांगे, वो भी बुर्का में। कोई मुस्लिम महिलाएं ऐसा करें, बहुत ना के बराबर आप कह सकते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। फिर भी अगर ऐसा है तो इसकी पड़ताल की गई है। अब जरा देखिए आप कि इस संबंध में एक ट्वीट है, उसमें सच्चाई बताई गई है कि ये लोग हैं कौन। जरा अपने स्क्रीन पर वो ट्वीट देखिए, समझ में आएगा। इरेना अकबर ने साध्वी प्राची के इसी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, दे आर ए मैन wearing burqas or B women belonging to Muslim राष्ट्रीय मंच RSS so called Muslim wing. This drama is to satisfy the fetishization of elusive real Muslim women whom they can only dream of but never get. दिल के खुश कर देने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है। इरेना अकबर ने इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि जो ये दोनों बुर्का पहने शख्स दिखाई पड़ रहे हैं, या तो पुरुष हैं या नहीं तो ये लोग जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम विंग कहलाता है। ये आरएसएस से जुड़े लोग हैं। अब इसे आप इस तरीके से समझिए कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहने हुए हैं, उन्हें मस्जिद जाने की अनुमति नहीं मिलती है, तो आप मंदिर आकर आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, यही हमारे ही हिंदू धर्म में दलितों की एंट्री पर रोक लग जाती है, उनके साथ मार पिटाई कर दी जाती है कि कैसे वो मंदिर में घुस सकते हैं। ऐसी खबरें खूब सामने आई हैं। सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया जाता है। तमाम ऐसी खबरें भरी पड़ी हुई हैं जहां महिलाओं को ही मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा। जहां हिंदू में अगर कोई दलित है तो उसकी एंट्री नहीं हो पाती है। अगर गलती से कोई घुस भी गया तो उसके साथ इतने अभद्र व्यवहार करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। वही साध्वी प्राची ये कह रही हैं कि जिनको मस्जिद जाने की अनुमति नहीं है वो मंदिर में आ सकते हैं, क्योंकि सनातन सर्वश्रेष्ठ है। अगर सर्वश्रेष्ठ है तो फिर हिंदुओं में सबके लिए मंदिर के दरवाजे क्यों नहीं खुले हुए हैं? महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों यहां पर आपको दलितों के साथ भेदभाव दिखाई पड़ता है?
सवाल तो उठेंगे। और जब मैं यह कहता हूं कि बुर्का पहनकर जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, तो इससे जुड़ी कई खबरें हैं जिसे आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इस तरीके का खेल लगातार चल रहा है। वो भी हम 3-4 खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक आप और ट्वीट देखिए। इस संबंध में शम्स तबरेज कासमी का भी एक ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने भी इस फोटो को लेकर खंडन किया अपने वेबसाइट्स पर, यूट्यूब चैनल पर उन्होंने खबरें प्रकाशित की फैक्ट चेक करते हुए, और फिर इन्होंने ट्वीट में लिखा है, इनके पास समाज को देने के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है, तब इन लोगों ने दिल को खुश करने के लिए फर्जी फोटो और फेक न्यूज का सहारा लेना शुरू कर दिया है। एक ऐसे ही फर्जी फोटो का सच इस वीडियो में देखें। उन्होंने वीडियो भी दिखाया है कि बुर्का पहनकर मंदिर जाने वाली महिलाएं जो हैं, ये कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए हैं, और इसमें भी शक है ये महिलाएं भी हैं या फिर जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए ऐसी तस्वीरें क्लिक करवाकर सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही हैं जिससे भावनाएं भड़कें। यही लगातार कोशिश हो रही है। बीते 8-9 सालों में हिंदू मुसलमान इतना किया गया है, नफरती बयानबाजी इतनी की गई है, मुसलमानों के प्रति इन लोगों ने इतना जहर उगला है, जिसके बाद तो साफ लगता है कि तस्वीरें भी इन लोगों ने साजिश के तहत ही प्लांट कराई होंगी। अब कुछ हेडलाइन आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि जब भी बुर्का पहने मंदिर में कोई पकड़ाया है वो हिंदू निकला है। हिंदू महिला बुर्का पहनकर पहुंची महाकाल मंदिर, मची खलबली, बोली मैं तो दर्शन के लिए, इसमें कहा गया कि वो जिन्न के आदेश पर आ गई। अब समझिए जरा, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर रहे हैं और बार बार मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी खबर देखिए, बुर्का पहनकर 3 महिलाएं करती थी गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर चोरी, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा। आपको आश्चर्य होगा कि ये तीनों महिलाएं हिंदू हैं, और इनका नाम जान लीजिए क्या है। ये तीनों महिलाएं मुस्लिम समाज की नहीं है। इनका नाम मनीषा, उल्लू और सीमा है। अब बताइए कि ये लोग किस तरीके के हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। बुर्का के यार में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और चोरी चकारी का काम कर रहे हैं। एक खबर और देखिए आप, केरल में बुर्का पहनकर घूमते पकड़ा गया मंदिर का पुजारी, पुलिस की पूछताछ में दिया हैरान करने वाला जवाब। और पूछताछ में बताया कि उसे चिकन पॉक्स हो रखा था, इस वजह से उसने बुर्का पहन लिया था। तो कई तरीके से जब भी बुर्का में मंदिर के आसपास या मंदिर में कोई पकड़ा गया है, या तो वो पुरुष निकलता है या फिर हिंदू महिलाएं निकलती हैं। और ऐसे में इस बार जो साध्वी प्राची ने तस्वीरें पोस्ट की हैं, उसमें भी अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक महिला एक पुरुष लगता है, और दूसरी तरफ इसे यह भी बताया जा रहा है कि आरएसएस मुस्लिम विंग से जुड़े हुए ये लोग हैं, और तस्वीरें क्लिक करवाकर जानबूझकर समाज में एक ऐसा संदेश देना चाहती हैं कि मुसलमान जो हैं अपने ही धर्म में नाराज हैं और इसलिए हिंदुओं के धर्म के शरण में जा रहे हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। और जाहिर तौर पर जब इस तरीके की टिप्पणी, टीका टिप्पणी की जाएगी, भावनाएं आहत करने की कोशिश की जाएंगी, तो इसका खंडन तो होगा ही। तो कई लोगों ने टिप्पणी करके इन्हें समझा दिया है कि इस तरीके से देश को बांटने की कोशिश ना करें कि मस्जिद में किसी की एंट्री नहीं है इसलिए मंदिर में स्वागत है। यहाँ तो हिंदुओं को भी कई जगह मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, इसमें दलित और महिलाएं भी शामिल होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।